हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो बिंदु है वह है शिक्षा विभाग से ही। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ वर्षों क्या 2025-24 से शिक्षा विभाग बिहार में काफ़ी चर्चा में रहा है। चाहे वह शिक्षकों की बड़ी संख्या में बहाली हो या फिर विद्यालयों में आधारभूत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो या फिर अन्य विषय को लेकर के शिक्षा विभाग बिहार में काफ़ी चर्चित रहे। इस बीच चर्चित रहने का जो कारण रहा वे रहे एसीएस पाठक साहब। उनके बाद बिहार के जो एसीएस बने एस सिद्धार्थ साहब, उन्होंने उनसे एक कदम आगे चलकर और भी नई नई सोच ला करके विद्यालयों में परिवर्तन करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और उनकी कोशिश सफल भी होती दिख रही है। इसी बीच कुछ प्रश्न कुछ बच्चों के द्वारा, कुछ शिक्षकों के द्वारा, कुछ अभिभावकों के माध्यम से उन तक पहुंचा, जिसका जवाब वे अपनी उनको जैसा लगा वे जवाब दिए। अब उनसे कैसा प्रश्न पूछा गया, आज उन्हीं की बात होगी और उनका उस प्रश्न का जवाब हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। पहला प्रश्न उनसे पूछा गया, कुछ बच्चे उनसे पूछे, बच्चों ने किसी के माध्यम से वहाँ तक प्रश्न पहुँचवाया। प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक यदि समय से विद्यालयों में मिल जाए, जैसे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय में नामांकन के साथ ही पाठ्य पुस्तक की सब उपलब्ध करा दी जाती है, उसी तरह सरकारी विद्यालयों में भी सत्र शुरू होने के साथ ही उसके पाठ्य पुस्तक पूरी कर दी जाए तो पढ़ाई करने में ज़्यादा फायदा होगी। प्राइवेट में विद्यालयों में छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है, दी जाती है। यदि हमारे सरकारी विद्यालय में भी दी जाती तो अच्छा होता। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु यदि बड़ा सा हॉल हो जाता तो कार्यक्रम करने में आनंद आ जाता। उसी तरह खेल की घंटी में खेल के मैदान न होने के कारण उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है कि जो सामग्री है, किताब है, पेंसिल है, कॉपी है, बैग है, इस बार हम लोग का यह उद्देश्य और टारगेट भी है कि 1 अप्रैल को जैसे ही आप लोग पहली क्लास में जाएंगे तो जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे नए किताब, नए सभी सामग्री के साथ जाते हैं, इस बार आपको सामग्री मिलेगी। और हम यह भी कोशिश में हैं कि जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, जो ड्रेस है, वो भी आपको समय पे नए क्लास जाने के तुरंत ही उसी दिन आपको मिल जाए, ताकि आप नए ड्रेस में, नए किताबें, नए बैग के साथ आप नए स्कूल में जाएंगे। तो ये हम लोग का उद्देश्य है और हम लोग का टारगेट है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1 अप्रैल 2025 में ये सब सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ तक आपने कंप्यूटर ज्ञान की बात की है, हम लोग 8वीं क्लास तक हम लोग कंसंट्रेट अभी कर रहे हैं और जूनियर क्लासेस में थोड़ा हम लोग का अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। कंप्यूटर कहाँ लगाएंगे, क्या है, क्लासरूम्स का भी अभी अभाव है। लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं मोबाइल मतलब कंप्यूटर लैब विभिन्न स्कूल में जाएगी, थोड़ा ज्ञान देंगी कि कैसे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर शिक्षा के मोबाइल क्लासरूम का हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश में हैं, ताकि प्रखंड में कम से कम घूमे, तिथि निर्धारित हो, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे हैं जहाँ पे कम से कम क्लासरूम नहीं है, कम से कम ये मोबाइल कंप्यूटर वैन बहुत जगह है जिसमें 10-15 कंप्यूटर रहते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं उस कंप्यूटर वैन में और अपना कंप्यूटर का ज्ञान करते हैं। तो ये हम लोग ट्रायल के रूप में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम प्रखंड स्तर पर वैन उपलब्ध हो और ये विभिन्न स्कूल जाए और वहाँ पे कंप्यूटर में छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे। और जहाँ तक बात मैदान की है,
तो मैं कुछ स्कूल में गया भी था जहाँ पे जगह की कमी थी, तो हम लोगों ने डीएम को यह अनुरोध किया है कि अगल बगल जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको खाली करा के, मतलब उसको मैदान के रूप में डेवलप करके स्कूल के साथ संबद्ध किया जाए। हो सकता है कि स्कूल के अंदर ना हो, किंतु अगल बगल मैदान हो। और हम लोग का यह उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है स्कूल की वो बहुत ही सीरियस हो और कंपलसरी हो। तो स्कूल के अगल बगल कोई मैदान अगर होता है उसको खाली करा के, उसको समतल करा के उसको स्कूल के उपयोग में लाया जाए, यह हम लोग डीएम को आदेश दे रहे हैं। बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक बड़ा हॉल वे लोग चाह रहे हैं बच्चे, तो उन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, सुनिए। देखिए, हॉल का है अभी धीरे धीरे होगा, मतलब कोशिश में है, पहले हाई स्कूल में होगा फिर उसके बाद होगा, बट अभी जगह का अभाव है। पर मैं सोच सकता हूँ कि यह समस्या है हॉल की, तो धीरे धीरे होगा, उम्मीद करिएगा। पर लेकिन मैदान सबसे आसान काम है। मैदान स्कूल के बाहर भी हम लोग मैदान उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। विद्यालयों में पुस्तकालय होते हैं, उन पुस्तकालयों में बच्चों को जाकर पुस्तक लेकर पढ़ने में सुविधा हो रही है और उसके जो लाभ हैं वे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यदि बच्चे को विद्यालयों से पुस्तकालय घर लाने की इजाज़त दे दी जाती तो बड़ा अच्छा होता, बहुत अधिक फायदे होते। हम लोगों ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ये हेडमास्टर पर निर्भर है कि किताब इशू हो नहीं हो। और मैं चाहूँगा कि बच्चे स्कूल में, बच्चे घर किताब लेके जाएं और पढ़ के अगले दिन या 2-3 दिन में वापस करें। तो इस बारे में मैं ज़रूर हेडमास्टर सबको निर्देशित करूँगा। इनके क्वेश्चन पर कम से कम ये मैं आदेश निर्गत करूँगा कि जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो इशू करेंगे और 2-3 दिन बाद उसको लौटा देंगे, मतलब मैक्सिमम सप्ताह भर, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन मैं अनुरोध ये करूँगा कि जब इशू करके ले जाएं तो समय पर किताबों को लौटाए भी, ऐसा नहीं कि महीने महीने रख लें, क्योंकि सभी बच्चों के उपयोग की किताबें हैं। विद्यालयों में कुछ बच्चे मोबाइल लेकर जाते हैं और उसका वे उपयोग करते हैं, यदि इस पर रोक लगा दी जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे जो बच्चे हैं, जिस स्तर के बच्चे हैं, उनको मोबाइल का तो मेरी जानकारी में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्कूल में लाने के लिए। लेकिन ये गलत बात है कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लाते हैं। ये अभिभावक को भी इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को मोबाइल नहीं दिए जाए, और ताकि वे स्कूल में अंदर। आ गया नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश, निकाले मुश्किल दाग 100% तक। नया सर्फ एक्सेल स्कूल में अंदर ले आए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सरप्राइज चेकिंग रखें। अब रोज़ हम चेकिंग तो लगा नहीं सकते हैं कि रोज़ सबका बैग चेक किया जाए, लेकिन इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे सकते हैं कि अगर बच्चा मोबाइल किसी कारण से लाना ज़रूरत भी पड़ जाए तो कहीं जमा करके रखेगा और स्कूल समाप्ति के बाद ले जाएगा। और स्कूल में मोबाइल ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। एक विद्यालय में कक्षा 10 के 4 सेक्शन हैं, ए, बी, सी और डी, जिसमें सेक्शन ए और बी को पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि आ गई, जबकि सी और डी को यह राशि नहीं आई। जब यह बात शिक्षकों से पूछा जाता है तो वे गोल मटोल जवाब देकर निकल जाते हैं। इसका क्या समाधान है? विज्ञान प्रयोगशाला प्रत्येक विद्यालय में है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा अगर होता उपयोग तो फायदा होता। पोशाक की राशि हम लोगों ने सबको कहा है देने को, और ये कंप्लेन आई है। हम लोगों ने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसको कहा है, और उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भर में आपको राशि मिल जाएगी। ये कंप्लेंट की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ तक लेबॉर्ट्री की बात है, तो मैं सभी टीचर से ये अनुरोध करता हूँ, और मैं 2-3 स्कूल्स में गया भी था, तो वहाँ हुआ ये था कि एक स्कूल गया था मैं, वहाँ पे मैंने पूछा जो टीचर है हेडमास्टर से, मैंने पूछा ये बच्चे कहाँ हैं? तो बोले लेबॉर्ट्री क्लास चल रही है। तो जब मैं उस क्लास में गया तो देखा लेबॉर्ट्री तो क्लास थी, लेकिन उसमें क्लास चल रही थी। मतलब मेरा ये
अनुरोध है टीचर से कि लेबोरेटरी क्लास का मतलब ये नहीं है कि लेबोरेटरी में क्लास चलाना। लेबोरेटरी क्लास का मतलब है लेबोरेटरी में जो केमिकल है, उसमें जो उपकरण है या जो भी माइक्रोस्कोप है, उसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाना। ये नहीं कि उसको एक क्लासरूम बना दिया जाए और कह दिया जाए कि आज तो लेबोरेटरी की क्लास है, लेबोरेटरी में बैठिए और क्लासरूम चलाइए। ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो भी टीचर हैं, हम लोग चेक करेंगे और फिर एक बार इंस्पेक्शन टीम जाएगी और ये चेक करने जाएगी कि ये वास्तव में ये क्या हो रहा है और क्यों लेबोरेटरी का काम नहीं हो रहा। और मैं जब भी जाता हूँ 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक करता हूँ कि लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप चालू हालत में है, केमिकल्स हैं केमिस्ट्री लैब में, और वो जो फ्लेम है, जो गैस है और फ्लेम है, वो उपलब्ध है या नहीं, फिज़िक्स लेबोरेटरी में बैटरी है या नहीं। ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ कि बैटरी, अगर बैटरी नहीं हुई तो फिज़िक्स लैब क्या चलेगा, अगर फ्लेम नहीं है तो क्या आप केमिस्ट्री करेंगे। और क्लास में अगर लेबोरेटरी क्लास में माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल खाना पूरी हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, ये सिवान का स्कूल था और मैं जब गया तो वही लेबोरेटरी में क्लास चल रही थी, लेबोरेटरी क्लास नहीं चल रही थी। तो सुधार का मौका हम लोग सभी टीचर को दे रहे हैं और नहीं सुधरेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि 2-3 बार हम लोग अनुरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन जब इसका अनुपालन नहीं होगा और इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई कर देंगे। विद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे थे, उसके बेहतर परिणाम आ रहे थे, लेकिन विगत कुछ 2 वर्षों से उसमें कमियां आई हैं। अगर यह लगातार चलता रहता तो बहुत अच्छा लगता। यूनिसेफ के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और यूनिसेफ ने इसमें राशि देना बंद कर दिया, यूनिसेफ की फंडिंग बंद हो गई। और यूनिसेफ का हमसे अनुरोध है कि हम लोग अपनी राशि। डव पोछा तारन शैम्पू के बाद रसाकसी। बिल्कुल टोटल रस्साकसी। बार बार रसाकसी से डैमेज बढ़े। अपनी राशि से इस कार्यक्रम में चलाएं। तो अब हम लोग इसको अपनी कार्य राशि से चलाने की कोशिश में हैं और उम्मीद करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में एक बार कम से कम हम लोग इसका असेसमेंट शुरू करेंगे यूनिसेफ की मदद से। ये कार्यक्रम बंद हो गया था और क्योंकि यूनिसेफ ने अपना बजट में प्रोविज़न नहीं रखा और पैसा नहीं दिया, तो अब हम लोग अपनी राशि से इसका असेसमेंट यूनिसेफ की मदद से ही करेंगे। किंतु अब बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए कोई योजना है क्या? एक शिक्षक ने प्रश्न किया है उनसे कि बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए कोई योजना है क्या? यदि इसमें पंचायत के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर लिया जाए, उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाए तो कैसा रहेगा? उन्हें अगर यह जवाबदेही दे दी जाए। हम लोगों ने सबको जवाब दे दिया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमने पंचायत के सभी प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका, सबको बोला है कि अगर कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ नजर आए उसको आप समझा बुझा के स्कूल में भेजिए। नहीं समझाता है तो हेडमास्टर के पास ले आइए। और हम लोग ये कहते हैं कि स्कूल के समय सड़क पे गांव में कोई बच्चा बाहर नजर नहीं आए। हम जब भी जाते हैं ये ज़रूर देखते हैं कि स्कूल के समय कितने बच्चे बाहर हैं। तो ये गांव वालों का और पूरे समाज के, गांव में अब कैसे लगता है आपके टोले में अगर बच्चा स्कूल के टाइम में बाहर घूम रहा हो। और बार बार मैं बोलता हूँ कि एक अशिक्षित बच्चा उस गांव के लिए मुसीबत है। मैं बार बार ये बात कहा, मैं पिछले भी 2-3 इंटरव्यू में मैंने कुछ कहा है कि अशिक्षित बच्चा उस गांव के लिए मुसीबत है। इसलिए ये गांव का दायित्व है और गांव के वार्ड मेंबर का, मुखिया का, कि उस बच्चे को पकड़ के लाइए और उसको स्कूल में आप समझा बुझा के उसको स्कूल में भर्ती कराइए, उसको अशिक्षित नहीं रखिए। अभी कैसे देखते रहता है लोग कि भाई देखो तालाब में मछली पकड़ रहा है, नदी में मछली पकड़ता है या बाहर ऐसे ही घूम रहा है, मतलब कोई बिना किसी उद्देश्य के। ये गांव के किसी भी व्यक्ति को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और जहां जिस दिन गांव का व्यक्ति टॉलरेट करना बंद कर देगा तो सारे बच्चे स्कूल में अपने आ जाएंगे। सरकार स्कूल चलाती है, कोई पैसा थोड़ा नहीं लेती है, फ्री में चलाती है। बच्चों को बैठाइए, समझाइए, बोलिए कि जाके स्कूल में पढ़िए। तो इसलिए सभी गांव वासियों से और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि स्कूलिंग टाइम में
बच्चे इधर तिधर घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए गाँव में। is generally seen in government school that only below financially a student get enrolled. Major factors and one of major factors is that a huge difference is in the foundation of MDM that is only served on the floor, which gives poverty, ugliness and wealth. Why can government make arrangement like mess where a student meet can have the meals sitting and on table in a separate room? देखिए, यह गलत भावना है कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और अगर हम लोग अपना यूपीएससी का लिस्ट देखें, आईएएस का, आईपीएस का, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं। तो यह बिल्कुल गलत धारणा है कि केवल गरीब, सभी लोग पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल हर गांव, हर पंचायत में और हर मोहल्ले में नहीं है। बिल्कुल। और सरकारी स्कूल हर गांव में है, मोटा मोटी 80,000 के करीब हैं हर गांव में। तो इसलिए यह बिल्कुल मतलब गलत है कि गरीब आदमी, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ तक बात यहाँ की है कि मिड डे मील की बात है, देखिए गांव की जो व्यवस्था है, मतलब ठीक है, जगह अगर होती तो मेस होता, अलग कमरे होते तो मेस भी हो जाता, टेबल भी हो जाता। हम लोग तो स्कूल के क्लासरूम के लिए टेबल हम लोगों ने लगाया है, और वो भी बहुत सरकार ने अपनी पूरी राशि ताकत लगा के सभी स्कूल के क्लासरूम में आपके बेंच और डेस्क लगा दिए। लेकिन अगर हम लोग को मतलब बेंच अलग से मेस बनाना होगा तो उतने ही बच्चों का फिर टेबल और चेयर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही एक तो खर्चीला है और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और इशू है। अभी तो बच्चे ने मतलब क्या कहते हैं, कल्चरल कार्यक्रम, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कमरा मांगा है, तो वो सब कहाँ से होगा। लेकिन एक अच्छा फीलिंग रहता है। मैं भी जाता हूँ मिड डे मील में तो पंगत में बैठता हूँ, और गांव में जाता हूँ तो पंगत में बैठता हूँ, और मेरी अपनी बारी आती है। जैसे मैं जब भी जाता हूँ तो बच्चे बैठे रहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, जब वो खा लेंगे तो मैं अपनी पंगत में बैठूंगा। तो बच्चों के साथ पंगत में बैठ के आराम से बैठ के खाने में अपना मज़ा है। और ज़मीन में बैठ के खाने का एक साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के, मतलब सभी वर्ग, सभी धर्म के बच्चे जब एक साथ बैठ के खाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और कोई थोड़ा आदत हम लोग को, जो पुरानी अपनी ट्रेडिशनल आदत है, तो उसकी याद आती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर बहुत व्यवस्था हो और बहुत ही बड़े कैंपसेस हों तो हम लोग मेस हॉस्टल की तरह रख सकते हैं। किंतु यह व्यवस्था मेरे ख्याल से एक सामाजिक इक्वालिटी की बात है कि सभी बच्चे, सभी धर्म के, सभी वर्ग के एक साथ बैठ के खाते हैं। और मैं कहता हूँ कि सफाई रखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि गंदगी में बैठ के खाइए, बिल्कुल सफाई रखिए, चद्दर बिछाइए और पंगत में खाइए। मान के एक शिक्षक ने उनसे प्रश्न उनके पास पहुंचवाया है। प्रश्न है कि क्या सभी शिक्षकों को एक ड्रेस में आना चाहिए? अगर ऐसा होता तो बच्चे उनसे प्रेरित होते और सारे बच्चे एक ही ड्रेस में आते तो कितना अच्छा होता, और इससे बच्चे भी प्रेरित होते। देखिए, हम लोगों ने तो शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड किया है, जीन्स और टी शर्ट में नहीं आएंगे, क्या ड्रेस पहनना है, सरकारी है। लेकिन इस टीचर के ड्रेस में रहने और नहीं रहने से मेरे ख्याल से स्कूल का डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म में आना, मेरे ख्याल से ये कोई मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सब जगह जहाँ पे भी देखते हैं यूनिफॉर्म में, बच्चे तो यूनिफॉर्म में रहते हैं, और जो भी टीचर्स हैं वो अपना अनुसार आते हैं, अपने ड्रेस के अनुसार आते हैं, जो सरकार निर्धारित करते हैं। हम लोग को कोई विचार नहीं, बिल्कुल विचार नहीं है कोई
यूनिफॉर्म टीचरों का बनाना, अपना जो व्यवस्था है जो। अरे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही समाचार प्राप्त करते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल KK ब्लॉग 008 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी समाचार हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए